नमस्कार बच्चों। कल के वीडियो में बच्चों दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में हमने सीखा। और उसी क्रम में बच्चों आज हम उससे आगे चलते हैं। तो आज जो पहला टॉपिक हम लेते हैं बच्चों, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, जिसका उपयोग हम अपने घरों में रोज़ाना खाने पीने की वस्तुओं में करते हैं। तो आज साधारण नमक के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं बच्चों। ये जो साधारण नमक है, इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। और इस साधारण नमक को बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। बच्चों, साधारण नमक के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण घटना से अवगत कराना चाहता हूँ यहाँ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण सिंबल बन गया था। बच्चों, महात्मा गांधी जी ने गुजरात में 6 अप्रैल 1930 को एक नमक आंदोलन चलाया था, जिसे हम नमक मार्च या दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। बच्चों, उस समय अंग्रेज़ों की सरकार थी और अंग्रेज़ सरकार ने नमक के ऊपर कर लगा दिया था। और इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने ये नमक आंदोलन या दांडी मार्च, जिसे हम कहते हैं, चलाया था। तो बच्चों, ये एक सामाजिक विज्ञान का प्रश्न भी है कि दांडी मार्च या नमक आंदोलन क्या है। तो चूँकि यहाँ जब हम नमक की बात कर रहे हैं तो मैंने इस बात को भी आपको बताना उचित समझा। बच्चों, हम साधारण नमक के बारे में बात कर रहे हैं इस समय। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें नमक का इस्तेमाल होता है। घर में जो हम खाद्य सामग्री तैयार करते हैं उसमें तो नमक का इस्तेमाल होता ही है। और इन्हीं में से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना नमक के नहीं बनाई जा सकती। तो मैं कुछ पदार्थ आपको बता रहा हूँ, जैसे कि बेकिंग सोडा है, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। और वॉशिंग सोडा है, कपड़े धोने के लिए जिस सोडे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी नमक का इस्तेमाल होता है। बच्चों, व्यंजक चूर्ण में भी इसका इस्तेमाल होता है। हम आपको अभी व्यंजक चूर्ण के बारे में भी बताएंगे। तो इन सभी चीज़ों में ये कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है। बच्चों, रसायन विज्ञान में कुछ अन्य उपयोगी उत्पाद भी हैं, जैसे कि हम बात करें कि हाइड्रोजन के जो उपयोग हैं वो काहे में होते हैं। तो बच्चों, जो खाद बनती हैं, उन खादों में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। और हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया के निर्माण में भी होता है। इसी प्रकार बच्चों, क्लोरीन का जो उपयोग है, तो क्लोरीन का सबसे बड़ा उपयोग जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है। बच्चों, जो पानी हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वाटर वर्क से, जिस पानी की सप्लाई होती है, इस पानी की साफ़ सफाई क्लोरीन के माध्यम से होती है बच्चों। स्विमिंग पूल में जो बच्चों हमको पानी नज़र आता है, उसकी साफ़ सफाई के लिए भी जो है हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। PVC के निर्माण में भी नमक का उपयोग होता है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि PVC के बहुत सारे उत्पाद हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने घरों में पाइप वगैरह के रूप में, प्लास्टिक के रूप में करते हैं। बहुत सारे रोगाणुनाशक हैं, कीटनाशक हैं, जिनमें भी क्लोरीन का उपयोग होता है। तो बच्चों, इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो उपयोगी उत्पाद हैं, इनका उपयोग किस प्रकार होता है। बच्चों, अन्य उपयोगी जो उत्पाद हैं, इनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी कुछ उपयोग हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम धातुओं से ग्रीस को हटाने में
साबुन के निर्माण में और अपमार्जकों के रूप में, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट जो बनता है, डिटर्जेंट पाउडर जिसका इस्तेमाल हम कपड़े धोने के लिए करते हैं, उसमें इसका उपयोग होता है। कागज़ के निर्माण में इसका उपयोग होता है। और बच्चों इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका उपयोग हम इस्पात की सफाई करने में, दवाइयाँ यानी औषधियों के निर्माण में हम करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री होती है उनको बनाने में हम उपयोग करते हैं। और अमोनियम क्लोराइड बनाने में भी हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। बच्चों इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो व्यंजक चूर्ण के बारे में अगर हम बात करें, व्यंजक चूर्ण के बारे में बच्चों जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यंजक चूर्ण से आप क्या समझते हैं और ये किस तरीके से बनाया जाता है अथवा इसके क्या उपयोग हैं। बच्चों ये जो व्यंजक चूर्ण है इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। जब बच्चों जलीय सोडियम क्लोराइड का हम इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन करते हैं तो उससे क्लोरीन का निर्माण होता है। बच्चों जब इस क्लोरीन के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई जाती है तो उससे हमको व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भुजा चूना CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ में जब हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हमको व्यंजक चूर्ण यानी CaOCl2 प्राप्त होता है और साथ में पानी निर्गत होता है। बच्चों इसके जो उपयोग हैं वो रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में उपयोग होते हैं और वस्त्र उद्योग में यानी कपड़े बनाने के जो उद्योग हैं उनमें भी इसका भरपूर उपयोग होता है। कागज़ उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीने का पानी होता है उसमें से जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी हम व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों व्यंजक चूर्ण के बनाने की अभिक्रिया को लिखना आवश्यक है। तो अभिक्रिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस जिसे भुजा चूना कहते हैं प्लस Cl2 जो कि क्लोरीन है, आगे तीर का निशान लगाते हैं और आगे लिख देंगे CaOCl2 जिसे हम व्यंजक चूर्ण कहते हैं और प्लस H2O यानी पानी। बच्चों उससे आगे अगर हम बेकिंग सोडे की बात करें तो बेकिंग सोडा भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। परीक्षाओं में ये भी खूब पूछा जाता है। तो आइए चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। बच्चों ये जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है और जिसे हम रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। बच्चों इम्तहान में खूब इसका रासायनिक सूत्र एक एक नंबर के प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हम बता सकते हैं कि NaHCO3 होता है और रासायनिक नाम इसका सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। बच्चों इसके निर्माण के लिए सोडियम क्लोराइड को हम कच्चे पदार्थों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों बेकिंग सोडे का जो उपयोग है वो अम्लों को उदासीन करने के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग खाने जो हम अपने रसोई घर में जो खाना बनाते हैं उसको भी शीघ्रता से बनाने के लिए हम उसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों जब इसको हम गर्म करते हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो इस तरह से होती है। उसको हम इस तरह से लिखेंगे 2NaHCO3 आगे तीर का निशान लगाएंगे Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। बच्चों इसका जो उपयोग है वो एंटासिड के निर्माण में किया जाता है। एंटासिड जो दवाइयाँ होती हैं जब हमारा पेट खराब हो जाता है, हमारे पेट में जिसे हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई है, खट्टी खट्टी डकारें हमको आने लगती हैं, तो उसमें हम दवाइयों के रूप में एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो उपयोग है बच्चों इन एंटासिड को बनाने में किया जाता है क्योंकि एक क्षारक होता है जो अम्ल को उदासीन कर देता है।
बच्चों इसका जो उपयोग है वो सोडा अम्ल के रूप में भी हम करते हैं, और सोडा अम्ल जो होता है उसका जो उपयोग है वो आग बुझाने के जो संयंत्र होते हैं जिन्हें हम अग्निशामक कहते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों, इस बेकिंग सोडे की सहायता से बेकिंग पाउडर बनता है। ये बेकिंग पाउडर जो जहाँ पाव रोटी बनाई जाती हैं या केक बनाए जाते हैं वहाँ पर, यानी जो बेकरी होती हैं उनमें इनका खूब भरपूर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी सहायता जो है वो खमीर को उठाने में, यानी खमीर को फुलाने में, फुलाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो इसके कारण से ये जो हमारे पास जो हम बनाते हैं पाव रोटी, ये पाव रोटी बहुत ही मुलायम और स्पंजी हो जाती है। आप देखते होंगे कि हलवाई इसका खूब इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडे का। तो ये जो बेकिंग सोडा है ये बहुत ही उपयोग की चीज़ है, और इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे भी आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे। बच्चों, बेकिंग सोडा के बाद हम धोने का सोडा है, इसके बारे में जानकारी करते हैं, इसको समझते हैं। धोने का सोडा जिसका हम उपयोग कपड़े धोने में करते हैं। बच्चों, धोने का जो सोडा है ये लवण होता है, और इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका निर्माण बेटा बेकिंग सोडे को गर्म करके और पुनः उसका क्रिस्टलीकरण करके किया जाता है। इसे सोडियम क्लोराइड से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, जल सोडियम कार्बोनेट को नम बनाता है। तो बच्चों, एक बार मैं बता दूं कि धोने का जो सोडा है वो लवण होता है, उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है, और इसका निर्माण बेकिंग सोडे को गर्म करके और पुनः उसका क्रिस्टलीकरण करके किया जाता है। इसे सोडियम क्लोराइड से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जल सोडियम कार्बोनेट को नम बनाता है। बच्चों, धोने के सोडे के जो उपयोग हैं वो कांच उद्योग में भी हैं, साबुन उद्योग में भी हैं, साबुन बनाने में, कांच बनाने में। बच्चों, कागज़ उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, कागज़ जहाँ बनाया जाता है। और इसकी सहायता से हम बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी करते हैं। घरेलू साफ सफाई के लिए भी हम इस धोने के सोडे का जो है उपयोग करते हैं। और जल की जो स्थायी कठोरता होती है इसको भी दूर करने के लिए हम धोने के सोडे का इस्तेमाल करते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया बच्चों हम इस तरीके से लिखेंगे, 2NaOH प्लस CO2, आगे तीर का निशान लगाएंगे, Na2CO3 प्लस H2O। बच्चों, मैं केवल इन तथ्यों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है और जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको नोट करा रहा हूँ, क्योंकि पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो आपको और भी विस्तृत रूप में ये आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन उसमें से जो सेलेक्टेड पोर्शन है और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, और बच्चों आप इसको ठीक तरीके से याद करेंगे। इसी तरह से बच्चों, जो जिप्सम है, जिप्सम भी एक प्रकार का लवण होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। तो बच्चों, इन चीज़ों के बारे में आप इसको हल्के में न लें, इन सब तथ्यों को ठीक प्रकार से समझें, याद करें, और अपनी नोटबुक में इनको नोट करते चलें। बच्चों, इसी क्रम में अगला टॉपिक हम लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी पहले दे दूं। जब किसी एक्सीडेंट में हम लोग घायल हो जाते हैं और हमारी कोई हड्डी टूट जाती है, तो जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो प्लास्टर चढ़ाते हैं। तो बच्चों, प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से ही चढ़ाया जाता है। जो सफ़ेद पाउडर होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। बच्चों, जो खिलौने बनाने वाले हैं वो
वो भी सांचे जो बनाते हैं या मॉडल जो बनाते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से ही बनते हैं। इस तरह से बच्चों खिलौने बनाने में, मूर्तियों को बनाने में इसका उपयोग भरपूर होता है। और घरों में जो छतों के नीचे जो डेकोरेशन की जाती है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से ही की जाती है। तो बच्चों आइए अब हम इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको समझते हैं। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। और बच्चों इसका जो अणुसूत्र है CaSO4 हाफ H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस H2O होता है। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ढंग से याद कर लें। बच्चों इसके बनाने की जो विधि है उसको हम इस तरह से समझेंगे कि जब हम जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। तो बच्चों जब हम इसे गर्म करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया इस तरीके से होती है, हम ऐसे लिखेंगे उसको 2 आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे हम CaSO4 2H2O, आगे तीर का निशान लगाएंगे CaSO4 का होल ट्वाइस H2O प्लस 3H2O। ये जो CaSO4 का होल ट्वाइस H2O है इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस के अगर हम गुणों की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। बच्चों जब इस सफ़ेद रंग के चूर्ण को हम तेज़ गर्म करते हैं तो ये निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। इसको हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, आगे तीर का निशान लगाएंगे, ऊपर लिख देंगे गर्म करने पर, तो इससे 2 CaSO4 प्लस H2O। बच्चों इसी तरीके से अगर एक दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हम दें कि जल से जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो बच्चों जिप्सम बनता है। CaSO4 का होल ट्वाइस H2O प्लस 3H2O, आगे तीर का निशान लगाएंगे 2 ब्रैकेट में CaSO4 2H2O। बच्चों जब डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे अंगों के ऊपर हड्डियों को जोड़ने के लिए, क्योंकि हड्डी को अपने स्थान पर सेट करके उसको वहीं रोकना होता है, तो उसके लिए अंगों के ऊपर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है जिससे कि हमारी हड्डियां जहां से टूट गई हैं वो हिल न पाएँ, तो धीरे धीरे वो फिर सेट होने लगती हैं। तो बच्चों जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसका घोल बनाते हैं और उस घोल को हमारे अंगों के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे वो हमें एक प्लास्टर के रूप में दिखाई देता है जो बहुत टाइट हो जाता है, जो आसानी से नहीं टूटता। बच्चों इसके जो उपयोग हैं उनको भी हम नीचे लिख देंगे, जैसे कि शल्य चिकित्सा में प्लास्टर के रूप में इसका उपयोग करना, सांचे और मॉडल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना, मूर्ति और खिलौने बनाने में इसका इस्तेमाल करना, और बच्चों जो भवन बनाए जाते हैं, जो मकान बनाए जाते हैं उनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का भरपूर उपयोग होता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज आप इतना याद करेंगे और समझेंगे इसको। बच्चों मैं रोज़ाना आप लोगों को एक वीडियो बना के दे रहा हूँ जो आपके सिलेबस के हिसाब से मैं एक तरफ से चल रहा हूँ। पहले मैंने रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर आपको करवाया था जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं, उसकी भी 3-4 वीडियोज मैंने डाली थी आपको, और उसके बाद उसी क्रम में रोज़ाना एक वीडियो में दूसरे चैप्टर की भी इसी तरह से डाल रहा हूँ। बच्चों जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं पुनः इस पूरे चैप्टर के सारे नोट्स एक PDF फाइल में बना करके आपको मैं डाल दूँगा, तो आप उसको विधिवत रूप से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। बच्चों पहले जब पूरा चैप्टर, पहला वाला जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाओं वाला, वो जब पूरा हो गया था तो एक PDF फाइल मैंने उसकी बना के अपलोड कर दी थी आपके ग्रुप पर,
तो वो आपने उतार ली होगी। ऐसे ही बच्चों, जब इस पूरे चैप्टर की हम पढ़ाई कर लेंगे एक बार, अभी 1-2 दिन और इस चैप्टर को पूरा होने में लगेंगे, तो जैसे ही ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो इसके भी सारे नोट्स एक साथ मैं आपको PDF फाइल बना करके दे दूंगा, तो उनको आप जो है भली भांति उतार लेंगे। रोज़ाना मैं PDF फाइल नहीं बना सकता बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो और मैं ये चाहता भी हूँ कि आप एक साथ आपको नोट्स प्राप्त हो जाएं। जैसे पहले चैप्टर के नोट्स आपको प्राप्त हो गए, इसी प्रकार से 1-2 दिन बाद आपको इस चैप्टर के भी नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका सिलेबस विधिवत रूप से आगे की ओर चल रहा है और 1-2 दिन में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चों, आज मैं अपना टॉपिक यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप घर पर ठीक प्रकार से पढ़ रहे होंगे, पूर्ण रूप से आप स्वस्थ होंगे। नमस्कार बच्चों।